हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण यानी आर और थीटा विद्युत विभव ज्ञात करना है। बहुत ही सरल सा टॉपिक है। देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक डायग्राम होना चाहिए। जो डायग्राम है वो किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए कह रखा है विद्युत विभव के कारण, तो मैं पहले इसका विद्युत विभव ले लेता हूँ। तो एक विद्युत विभव ले लिया जिसे हम प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, इसे मैंने ए बिंदु दे दिया, इसे बी दे दिया। और हमें इन दोनों बिंदु को कितनी दूरी पर रखती हैं, 2d दूरी पर रखती हैं। और मध्य बिंदु हमने डी ले लिया और इधर भी डी। ठीक है, इतना तो सब में हमने पीछे विद्युत द्विध्रुव के बारे में कॉमन रूप में पढ़ा था। अब हमारे पास थोड़ा सा इसमें अलग क्या है कि इसमें हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसका जो आपको कैलकुलेशन है हमारे द्वारा ट्रिक दी गई थी कि इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको याद रखना है कि सभी में चित्र है वो एकदम बढ़िया तरीके से समझना है। एक मिनट इसमें लाइन तो शायद नहीं है, चलो कोई। देखो तो हम खुद बना लेंगे। देखो इसमें हमें क्या करना है, एक बिंदु P ले लिया, P को माइनस क्यू आवेश से मिलाएंगे और इसे प्लस क्यू आवेश से मिलाएंगे। ये मध्य बिंदु O है, इस O को इससे मिलाएंगे। डायग्राम है वो किस प्रकार से याद करना है, मेन बात ये है। तो पहले विद्युत द्विध्रुव लिया और यहाँ पे बिंदु मैंने P ले लिया। अब इनको क्या करना है, जो इनकी हम सीधा कह सकते हैं कि एक तो दूरी आएगी वो ये तो होगी r, ठीक है, और इसे लेंगे r1 और इसे लेंगे r2। हो गया। अब देखो इन दोनों में से हमें दो चीज़ कॉमन रखनी है। ये इतना डायग्राम सभी की याद रह जाएगा। क्या सभी की याद रह जाएगा? देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये डायग्राम क्या हमारी याद रह जाएगा। पहले एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं, फिर इनको अल्प दूरी पर रखते हैं, डी दूरी हो गई, ये r1 ये r2 बिंदु P हो गया। ये चित्र आपको याद रखना है एकदम बढ़िया तरीके से, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपको थोड़ी सी नहीं याद रखनी, इसलिए हमने आपको ये इसलिए कहा था। एक मिनट। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसको और यहाँ पे मिला देंगे। ये जो दूरी है वो है d cos थीटा, और यहाँ पे ये मिलेगी D पर, और यहाँ से C ले लेंगे, 90 डिग्री का होगा तो यहाँ पे C आएगा। और ये जो दूरी है बीच की ये है हमारे पास D cos थीटा। अब देखो क्या है डायग्राम में, सीधा सा है। पहले मैं इसको आपको साफ दिखा देता हूँ कि ये जो दूरी है हमारे पास ये इतना ही होगा। ये जो हमारे पास इतनी दूरी है, जैसे कह सकते हैं O से लेके C तक, OC के मान D cos थीटा है, और ये जो हमारे पास दे रखा है OD का मान ये D cos थीटा है, और इन दोनों में ये डायग्राम आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना है। फिर आप दो चीज़ नहीं पूछेंगे, इसमें R1 का मान है वो है R प्लस D cos थीटा, R2 का मान है R माइनस D cos थीटा। ये कहाँ से आया ये आपको नहीं पता करना है, ये आपको याद रखना है, एकदम बढ़िया तरीके से रटा लगाना है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम इसकी कैलकुलेशन की। सीधा सा डायग्राम है एकदम बढ़िया तरीके से। एक मिनट सीधा सा कैलकुलेशन लगा के सीधा सा इसको हल कीजिए। क्या हो गया? अब देखो अब आ गया ना। अब इन्हें क्यों आओ, अब आ गया। डायग्राम होने के बाद में हमें क्या करना है, डायग्राम होने के बाद में हमें क्या करना है। देखो सीधा सा सरल सा तरीका है। पहले लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विभव क्या होगा, V1 बराबर में KQ बटे R1। जी बिल्कुल, क्यों? क्योंकि R1 का मान यहाँ पे दे रखा है, प्लस क्यू आवेश के कारण बीच की दूरी है, वो सूत्र आ गया। फिर माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश
के कारण विभव क्या होगा, V2 बराबर में माइनस का KQ/R2। ये समीकरण नंबर 2। माइनस क्यू आप जान गए, माइनस का आवेश है, ठीक है। अगर हमें कुल विभव निकालना है तो कुल विभव कैसे निकालेंगे, देखिए V बराबर में V1 प्लस में V2, तो V बराबर में KQ/R1 माइनस में KQ/R2, ठीक है। R1 और R2 की जगह पर हम मान कहाँ से निकालेंगे। और एक चीज़, आपने ये जो d cos थीटा लिखा है, इसका कारण पूछना चाहिए तो आप मैं बता सकता हूँ। कारण ये है कि एक बार आप सीधा से याद रख लीजिए, इसका कारण हमारे बीच में काम में नहीं आएगा। सीधा सा d cos थीटा इन भागों में ले लेंगे, 2 अल्पांश आ गई, ये दूरी हमें, ये दूरी है वो d cos थीटा दिखानी है बस, ठीक है। R1 का मान आएगा हमारे पास R प्लस में d cos थीटा। ये कहाँ से है, अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखेंगे ना तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अधिकतर बच्चों ने यही कहा है कि हम इसका रटा लगा लेंगे, तो रटा लगा ले। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये सवाल, तभी हम करवा रहे हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। तो V बराबर में इन दोनों में मैंने क्या ले लिया, KQ कॉमन ले लिया, क्या आया R1 नहीं सॉरी एक मिनट अब देखो वो फ़ोन लीजिए, वीडियो तो बहुत बन गया, वीडियो बना दी बोले चालू है भी तो देख लीजिए। हाँ लीजिए, R1 माइनस R2। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, देखो V बराबर में मान रखूँगा मैं यहाँ पे, V बराबर में KQ और कोष्ठक में R1 की जगह पर हमारे पास क्या है, R प्लस में d cos थीटा और बट्टा में माइनस इसके नीचे R माइनस d cos थीटा, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा मैं एक बार और को थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ मैं। फिर क्या करेंगे, देखो इन दोनों में हम क्या करेंगे, इन दोनों में मैंने लय से ले लिया, क्या आया R प्लस में d cos थीटा और यहाँ पे R माइनस d cos थीटा, लय से लिया तो, और यहाँ पे क्या रह गया KQ। देखो इसमें इस संख्या का भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा R माइनस d cos थीटा, R माइनस d cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे R प्लस d cos थीटा, दोनों में लय से लेके हमने क्या कर दिया, इनका डिवाइडेशन कर दिया। समझ में आया, देखो कि नीचे वाले में इसमें इसका भाग दिया, ये d माइनस cos थीटा बचा, और इस संख्या में इस संख्या का भाग दिया, d माइनस cos थीटा कैंसिल, क्या बचा R प्लस में d cos थीटा, ठीक है। अब इनको गुणा कर देंगे तो V बराबर में हमारे पास क्या आएगा, KQ और माइनस का अंदर है, ठीक है। इस संख्या यहाँ पे माइनस और है ना, सॉरी एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा अच्छी तरीके से। यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस है, बीच में माइनस है, तो हमारे पास R माइनस, एक मिनट कलर और चेंज कर लेते हैं, वाइट ले लेते हैं। अब देखो R माइनस d cos थीटा है, R माइनस d cos थीटा, ये तो यहाँ पे रह गया, कोष्ठक में लिख सकते हैं या फिर सीधा लिख दें, सीधा लिख दें, इसको पूरे को सीधा लिखो, और कितना छोटा होगा, नहीं होगा। तो मैं एक बार इसका जो पेज है वो चेंज कर लेता हूँ, आप सीधा सा याद रख लीजिए, मैं इसका पेज है वो चेंज करना होगा, पूरा चेंज कर लेता हूँ। अब देखो क्या दे रखा था, V बराबर में हमारे पास नीचे क्या था, KQ था, और यहाँ पे R प्लस d cos थीटा, R माइनस d cos थीटा, यही था। और अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ पे R प्लस में हमारे पास माइनस था, R माइनस d cos थीटा, और फिर हमने क्या किया, माइनस से गुणा कर दिया, तो माइनस और माइनस d cos थीटा। अब देखो इनमें क्या करेंगे, माइनस R से माइनस R कैंसिल हो गया, नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी, सूत्र बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो गया
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो सूत्र लगाओ। v बराबर हमारे पास ऊपर क्या रह गया, के क्यू इंटू में यहाँ पे क्या बच गया माइनस में 2d cos थीटा, यही बचा जी, बिल्कुल यही बचा। माइनस डी cos थीटा माइनस डी cos थीटा क्या हो गया, माइनस का 2d cos थीटा। और नीचे क्या आएगा कि नीचे तो आर स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इसमें से हमें माइनस का क्या करेंगे, माइनस का क्या करेंगे, माइनस का कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा r है वो d से बहुत बड़ा है, तो डी स्क्वायर को क्या करेंगे, नगण्य मानेंगे। डी स्क्वायर को नगण्य यानी डी स्क्वायर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो डी स्क्वायर को 0 मानेंगे तो क्या बचेगा, के को बाहर निकाल लिया, इंटू में माइनस को बाहर निकाल दिया, और क्या बचा कि q इंटू 2d बचा, और क्या बचा cos थीटा बचा। ठीक है जी, बट्टा में क्या बचा, आर स्क्वायर बचा, क्योंकि ये दोनों 0 हो गए और कैंसिल हो गया। अब मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, तो v बराबर में क्या आ गया, माइनस का के पी cos थीटा, और बट्टा में क्या रह गया, आर स्क्वायर। ये लीजिए हमारा हो गया, ये हमारे पास सूत्र आ गया। क्या आ गया, और इसका कारण भी हम लिख देंगे यहाँ पे कि p बराबर में क्या है, q इंटू 2d। ये लीजिए, आ गया समझ में। इसका एक सदिश रूप में और लिख सकते हैं, इसको r से गुणा कर दीजिए, ऊपर नीचे r से गुणा करेंगे तो माइनस का k, और कोष्टक में p सदिश, डॉट में r सदिश, और बट्टा में r की क्यूब। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, ये कौन सी में सदिश रूप में कह सकते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से, मैं इसका पीछे वाला पेज दिखा देता हूँ। पीछे वाले पेज में आपको डायग्राम ना था, प्लस क्यू आवश्यक कारण विभव ये है, माइनस क्यू आवश्यक ये है, फिर दोनों में जोड़ेंगे तो इनमें घंटा आ जाएगा, नीचे लेस लेंगे, फिर ऊपर वाले में से आ जाएगा। और इसके नेक्स्ट वाले में कैलकुलेशन में तो इतनी ज़्यादा है ही नहीं, थोड़ा सा है, आपको समझा दिया मैंने। a माइनस बी ए प्लस सूत्र और कट गया, माइनस का डी cos थीटा, और यहाँ से नगण्य मान लेंगे, फिर ये आ जाएगा। और इसका ग्राफ का कहे तो ग्राफ हमारे पास व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार मिलते हैं अगले फिजिक्स के नए चैप्टर में। फिजिक्स के अगले टॉपिक में और स्पेशल क्लास, कौन सी क्लास, 12th के जो अलग अलग मोस्ट टॉपिक है वो है परीक्षा 2025 और 26 में जो होने वाली है, उसकी हम क्लास ले रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, धन्यवाद।